न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपका छोटा सा सहयोग सच की आवाज़ को मजबूत बना सकता है। इसे जीवित रखने के लिए अपना समर्थन दें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या मोबाइल नंबर के ज़रिए जो भी हो सके हमें आर्थिक सहयोग करें। आइए अब खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, नासिरगंज में श्री इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन करने आए देहरी के विधायक सोनू सिंह हम लोगों के साथ हैं। इनका पूरा नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह है, लेकिन ये सोनू सिंह के नाम से ही ज़्यादा पहचाने जाते हैं। और ये चूँकि सत्ताधारी दल से हैं, इनके पार्टी गठबंधन में है जो बिहार में सरकार है उसकी, इसलिए हम विधायक जी से जानना चाहेंगे। चूँकि ये हम तो चूँकि नोखा विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन नोखा विधानसभा क्षेत्र का पड़ोस में जो विधानसभा क्षेत्र है वो डेहरी है और ये डेहरी से चुने हुए विधायक हैं। तो इनसे जरा हम जानना चाहेंगे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी मीडिया भाइयों को मैं राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह, सदस्य बिहार विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सब मीडिया भाइयों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों को नमस्कार और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग रोहतास जिला अंतर्गत नोखा विधानसभा प्रखंड नासिरगंज में श्री इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर का भव्य शुभारंभ इस क्षेत्र में हुआ है और यहाँ की जनता को बहुत सारा इस अल्ट्रासाउंड से लाभ मिलेगा। जो दूर दूर जाते थे अपना अल्ट्रासाउंड कराने, टेस्टिंग कराने, ताकि से यहाँ नासिरगंज प्रखंड के इस छोटे से कस्बे में इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने खोला है। सुशांत सिन्हा जी और अविनाश सिन्हा जी के द्वारा यहाँ खोला गया है। हम लोग उनको अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और जहाँ तक बिहार सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा और बेहतर हो। हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं या अनुमंडलीय अस्पताल हो या हमारे प्रखंड अस्पताल हो के साथ जिला अस्पताल हो, सब में समुचित व्यवस्था है और लोगों को वहाँ निश्चित रूप से इलाज होता है। और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा बेहतर सेवा उपलब्ध होगी। और खासकर मैं यहाँ उपस्थित जनता से अनुरोध करूँगा जो श्री इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर खुला है, इसका भी आप लोग लाभ उठाएं। और हम लोग यह भी हम अपने यहाँ आग्रह किए हैं कि जो यह सब छोटे छोटे सेंटर है हमारे यहाँ, अगर मान लीजिए किसी हमारे गरीब परिवार को हमारी सरकार हेल्थ कार्ड इशू करती है, अगर वो सरकारी अस्पताल नहीं पहुँच पाता तो हमारे यहाँ निकटतम जो भी हमारे चिकित्सक हैं जो अपना चिकित्सा केंद्र खोल रखे हैं, उनको भी आयुष्मान से इलाज के लिए परमिशन दिया जाए। इसके लिए मैंने पहले भी आवाज उठाई है और निरंतर हमारा प्रयास है। ऐसे छोटे छोटे सेंटर में अगर हमारी सरकार जो आयुष्मान कार्ड बनाता है, इन लोग छोटे छोटे हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उनको भी अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज की अनुमति देती है तो और सब लोग को बेहतर इलाज मिलेगा। निरंतर हम लोग का प्रयास है और साथ साथ हमारा निरंतर प्रयास है। और अपने नोखा विधानसभा की बात की, निकटतम विधानसभा की बात की, मैं डेहरी विधानसभा के लोगों ने हमें दुलार प्यार आशीर्वाद देकर भेजा, लेकिन मैं सदस्य बिहार विधानसभा हूँ, पूरे बिहार का मैं विधायक हूँ और ये तो नोखा और रोहतास जिला मेरा घर है। इसलिए कभी हमारे सामने आप लोग मीडिया भाई आप लोग प्रार्थना होगा, ये सब मेरा घर है और सब हमारे लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हाँ जो भी अपने आवाज को अपने पब्लिक सबके लिए खोल दिए, क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, अभी हमने जो जनता
हम लोग को विधायक बना के भेजी। हमने विधानसभा चुनाव में भी वादा किया था कि जो हमारे यहाँ के जो विधायक आवास होगा जनता का समर्पित होगा। हमारा आवास पूरा खुला है, वो अपना घर समझकर अपने घर में जिस तरह से रहते हैं उस तरह से हम लोग जाएं और वहाँ रुकें और आराम से अपना आए। वह चाहे हमारे डेहरी विधानसभा का तो पूरा हक बनता है, लेकिन हमारे जिले हो या तो शाहबाद क्षेत्र के कोई भी लोग हों, जो भी व्यवस्था है उसमें आप उसका लाभ उठा सकते हैं और वो अपना घर समझकर उसको हम लोग रह सकते हैं। अभी विधायक जी, अब आधुनिक तकनीक वाली मशीनें आने लगी हैं, तो जैसे AI पे आधारित टेक्नोलॉजी पे मशीन इमेजिंग सेंटर में हमने मशीन का देखा, उन्होंने AI टेक्नोलॉजी से अल्ट्रासाउंड मशीन में लाने का काम किया। तो प्रोप्राइटर को हम लोग ऐसे बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे AI टेक्नोलॉजी से हमारे लोगों को सही रूप में जो अगर हमें कोई चिकित्सा की जरूरत हो, गलत रिपोर्टिंग ना हो, AI के माध्यम से हम लोग को सही रिपोर्टिंग मिलेगी ताकि उससे इलाज सही हो सके। तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि राज्य सरकार जो सूबे में CHC और PSC चल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की आधुनिक तकनीक वाली मशीन है, कब उपलब्ध हो जाए? बहुत जल्द। देखिए, हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, हर हेल्थ सेक्टर में अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाए। निरंतर हमारे यहाँ मशीनें लगाई जा रही हैं। आपको निरंतर आप देखिएगा कि हाँ धीरे धीरे ये सब सुविधाएं जो अत्याधुनिक मशीनों का पूरे सेक्टर में बहुत कम समय में उपलब्ध होने वाली है। आप ही के विधानसभा क्षेत्र में जो रेलवे ओवर ब्रिज है वो पाली पुल के नाम से जाना जाता है और वो वर्षों से ध्वस्त है, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए बीच में तो कई बार जो है अफवाह भी उड़ी कि तुरंत निर्माण होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब विगत 5 वर्षों से पाली पुल बंद पड़ा हुआ है जी, जब डेहरी की जनता ने हमें जिता के भेजा तो हमें 6 महीने हुए हैं। मैंने उसकी आवाज विधानसभा पटल पर रखी, विधानसभा के द्वारा पूर्व मध्य रेलवे को लेटर गया। आज जाके देखिएगा पुल है ही नहीं, वहाँ काम लग चुका है, पुराना पुल डिसमेंटल हो चुका है। अभी जल्दी पाइलिंग होना है और पाइलिंग होकर यथाशीघ्र वह पुल कंप्लीट होगा जी। धन्यवाद। और यहाँ की जनता को आने जाने, हम भी उसी रास्ते से आते हैं। हम विधायक जरूर है लेकिन हम डेहरी के निवासी हैं। पहली बार डेहरी विधानसभा से हम जीत के आए हैं और पहली बार उस धरती के विधायक हैं। हमारे यहाँ आज तक 75 साल में जितने भी विधायक बने थे सब अगल बगल क्षेत्रों के बने थे कि डेहरी विधानसभा की धरती के हम पहला विधायक, तो उस पुल से हमें भी जरूरत है और हम चाहते हैं और सरकार से निरंतर प्रयास करते हैं कि यह पुल यथाशीघ्र जो उसका पाइलिंग करने वाला जो मिस्त्री मेरे पास आया था, मुझे तुमको जो सुविधा जरूरत है विधायक खड़ा होकर आपको दिलवाएगा, यथाशीघ्र फाइलिंग करिए क्योंकि बीच में फाइलिंग होना है। अभी पुल है ही नहीं, पहले पुल था, पुल डिसमेंटल हो चुका है, पुनर्निर्माण शुरू पुराना घर बनाने में समय लगता है, नया घर हम लोग जल्दी बनाते हैं। पुराना घर को तोड़ के बनाना तो थोड़ा समय लगता है और यहाँ लाइन ब्लॉक का सिस्टम है, इसलिए पुल अब है ही नहीं, पुल उतर चुका है। बहुत जल्द बीच में फाइलिंग करना है, फाइलिंग होगा और ये इसका गटर बन के रांची में तैयार है, कोडरमा में रखा हुआ है, ये तैयार होगा और इसका गटर लॉन्च होगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।